कहते हैं मन में श्रद्धा हो तो आप भगवान तक पहुंच ही जाते हैं। बिहार के बेटे ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। जहां लोग ट्रेन और गाड़ी में धक्का खा रहे हैं, वहीं बिहार के लाल ने दौड़ लगाकर महाकुंभ में पहुंचने का काम किया है और तभी से उनकी खूब चर्चा हो रही है। बताएंगे आपको क्या है पूरी कहानी। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार का एक लड़का जो ट्रेन, गाड़ी, बस नहीं बल्कि अपने पैरों के बल पर दौड़कर महाकुंभ पहुंचता है और संगम में डुबकी लगाता है। बिहार के सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड के रामनगर कौशलीपट्टी गांव के युवा धावक रुपेश यादव की ये कहानी है, जहां अपनी इच्छा शक्ति, संघर्ष और आत्मबल से एक अनूठी मिसाल पेश इस युवक ने कर दी है। रुपेश ने सहरसा से लेकर प्रयागराज तक की 1100 किलोमीटर लंबी दूरी दौड़कर तय की और महाकुंभ संगम में स्नान किया है। जहां यह सफर 23 जनवरी को शुरू हुआ था और 8 फरवरी को संपन्न हुआ। इस यात्रा को केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं माना जा सकता, बल्कि ये आत्मविश्वास, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणादायक कहानी बनकर अब उभरने लगी है और रुपेश की चर्चा हर ओर होने लगी है। बता दें कि रुपेश ने रोजाना लगभग 10 घंटे दौड़कर ये कठिन काम किया और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी मुश्किल को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। इस यात्रा के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर चुनौती को अपने आत्मबल से पार किया है और बिहार के इस लाल की अब खूब चर्चा हो रही है। बताते चले कि रुपेश की यात्रा सहरसा से शुरू हुई और प्रयागराज तक का सफर वो अकेले ही तय करने में सफल रहे। शुरुआत में उनके साथ 2 दोस्त भी थे, लेकिन बख्तियारपुर पहुंचने के बाद वो थक कर वापस लौट गए। रुपेश ने हार मानने के बजाय अपने हौसले को और मजबूत किया और अकेले ही 1100 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। इस दौरान रास्ते में उनका मोबाइल और पर्स चोरी भी हो गया, जिससे उनकी यात्रा संकट में आ गई। बावजूद इसके वो हार नहीं माने। रुपेश ने इसे एक छोटी सी मुश्किल मानते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया और पहुंच जाते हैं वो महाकुंभ। जी हाँ, उनके पास मात्र 300 रुपए थे, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए लोगों से आर्थिक मदद ली। उन्होंने QR कोड के माध्यम से सहायता प्राप्त की और लगभग 5-6 हजार रुपए जैसे तैसे इकट्ठे किए, जिससे उनका सफर जारी रखने में उन्हें मदद मिली और जैसे तैसे वो प्रयागराज पहुंचे। रुपेश की इस अद्वितीय यात्रा को लेकर उनके घर में भी खुशी का माहौल है, गांव में भी खूब चर्चा हो रही है। उनके पिता राम प्रवेश यादव ने बताया कि शुरुआत में लोग उनके बेटे का मजाक उड़ाते थे और इसे केवल पैसे कमाने का तरीका समझते थे, लेकिन जब लोगों ने रुपेश की दृढ़ इच्छा शक्ति और संपूर्ण जो है उनकी जो मन में था कि उन्हें जाना है, उसको देखा तो उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। आज पूरे इलाके में रुपेश की सराहना हो रही है और उनका परिवार गर्व महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि रुपेश का जीवन सिर्फ दौड़ तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने 2024 में भारतीय सेना के अग्निवीर कार्यक्रम के लिए भी चयनित हुए थे और उन्होंने उसमें भी दौड़ लगाई थी। आपको बता दें कि BNMU के घेराल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं वो, और उनका सपना है कि वो भविष्य में भारत के लिए मैराथन में गोल्ड मेडल जीतें। इसके लिए उन्होंने सरकार और समाज से सहयोग की अपील भी की है। रुपेश की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर व्यक्ति में कुछ करने का जुनून हो और आत्मविश्वास उनका मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उनके संघर्षपूर्ण और साहसिक सफर ने ये दिखा दिया है कि किसी भी कठिनाई से जूझते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना ही असली सफलता है। रुपेश के लिए ये यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये एक आत्मनिर्भरता, साहस और संघर्ष की इनकी कहानी थी, जो आज पूरा बिहार जान रहा है। जब उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई तो ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसमें उनकी मेहनत और समर्पण का सम्मान हुआ। लोग उन्हें देखते रह गए। इस यात्रा से न केवल उन्होंने खुद को साबित किया, बल्कि पूरे इलाके और समाज को ये संदेश दिया कि कोई भी काम अगर सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से किया जाए तो वो कभी भी असफल नहीं हो सकता।
बाकी आपको बताते चले कि रुपेश की ये यात्रा न केवल बिहार या उत्तर भारत के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बनकर उभर रही है। लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने ये दिखा दिया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बल्कि ये कठिनाइयों से गुजरने और न हार मानने से मिलती है। रुपेश का नाम अब केवल एक युवा धावक के तौर पर नहीं बल्कि एक संघर्षशील भारतीय के रूप में लिया जा रहा है, जिसने अपनी कठिन यात्रा से न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी गर्व महसूस करवाया है। बाकी इनको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।